सीसीएमटी का अपडेट आ गया है। सीसीएमटी का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो एक्चुअली तो 7 जून को ही आ गया था, बट एक्चुअली आई गॉट लेट, मैं थोड़ा बिजी था। सो लाइक ये सीसीएमटी का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, तो इसको अपन क्लियरली एक बार पढ़ लेते हैं। सो व्हाट ऑल थिंग्स इट हैज़ गिवन सो दैट इट विल हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द काउंसलिंग प्रोसीजर। तो ये फर्स्ट है एक चेयरमैन की तरफ से, नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज डिक्लेरेशन। ऑल दोस्त जो भी आप जब भी आप लॉग इन साइन इन करेंगे तो ये डिक्लेरेशन मांगेगा, यू हैव टू उसमें यस आई एग्री में क्लिक करना पड़ेगा। एंड आगे बढ़ते हैं। तो सी सी एम टी एस वी ऑल नो दैट कि इट इज़ फॉर द, अगर आप गेट क्वालिफाइड है 1920-21 में, तो एन आई टीज़, आई आई एस टी और ट्रिपल आई टीज़ और कुछ गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एम टेक के लिए, एम टेक, एम आर्क और एम प्लान, इसके लिए है सी सी एम टी। तो सी ओ ए पी अपना आई आई टीज़ के लिए था ना। सी सी एम टी इसमें तो कुछ मैं आगे ये सब बताते रहूँगा जहाँ पे भी यूज़ होगा। सो राइट, यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ फीस। तो लाइक अपने को क्या रजिस्ट्रेशन फीस एक तो लगेगा 3000 रुपीज़ इफ़ यू आर इन फ्रॉम दिस कैटेगरी, और अगर अदरवाइज सी एस टी के लिए 2500 सी रजिस्ट्रेशन फीस, ये इतना तो आपको लगेगा। एंड इट इज़ नॉन रिफंडेबल इन एनी ऑफ द केस, कहीं आप विदड्रॉ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस। और एक सीट एक्सेप्टेंस फीस एस ए एफ, अगर ये तब लगेगा जब आपको अराउंड 1 1 2 3 किसी भी इन 3 राउंड में अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको यू हैव टू पे 30,000 रुपीज़। अगर और फिर बाद में वो फिर इंस्टीट्यूट की फीस में मैनेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट की फीस 50,000 है, तो 30,000 आपने भर दिया, तो आप बाद में जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे इंस्टीट्यूट में, तो आपको ओनली यू हैव टू पे 20,000। तो इस तरह से ये सीट एक्सेप्टेंस फीस है। तो ये उसके बाद फिर स्पेशल राउंड के लिए भी, अगर मान लो आपको नहीं मिला कुछ, या यू वांट टू अपग्रेड और अपग्रेड करना चाहते हो, तो स्पेशल राउंड में भी जा सकते हो। उसके लिए 3000 रुपीज़ अलग से है रजिस्ट्रेशन फी। ये जो था वो तो 3000 अलग लगेगा, फिर ये स्पेशल राउंड के लिए 3000 फिर से अलग। और उसके बाद फिर इसका फिर से मान लो स्पेशल राउंड में कुछ मिलता है तो 40,000 रुपये पे करना पड़ेगा, ये अलग है। मान लो इससे ये अलग है, मान लो आपको कुछ नहीं मिला है तो उस स्पेशल राउंड में कुछ मिलता है, 40,000 रुपये पे करना पड़ेगा, और फिर वो फिर अगेन इंस्टीट्यूट की फीस में ये देखिए वो मैनेज हो जाएगा, राइट। तो उसमें ये इंट्रोडक्शन अगेन अपने कुछ काम का नहीं है, पता ही है बहुत कुछ। सी सी एम टी की जो काउंसलिंग है एंड एलिजिबिलिटी में अपन आपको याद ही रखना है, पहले तो आपको गेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा, गेट स्कोर आपका 19, 20, 21 तीनों में से किसी एक साल में होना पड़ेगा। और यस दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वालिफाइंग डिग्री में जो सी जी पी है वो 6.5 सी जी पी होना चाहिए, या तो फिर इधर 60% फॉर दिस कैटेगरी, जनरल ई डब्ल्यू सी, इसी मेनली अपन इसी कैटेगरी में आते हैं, तो 6.5 सी जी पी से ऊपर होना चाहिए, या फिर 60%। और अगर आप फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का 6.3 सीजीपीए होता है, राइट, तो आप उस तरीके से तो एलिजिबल नहीं हो, बट इफ यू कन्वर्ट इट इन परसेंटेज तो वो 63 हो जाएगा, तो क्या आप एलिजिबल हो? सो अगेन द आंसर इज नो। तो ये सारी कुछ कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद फिर आपका क्या बोलते हैं जो आपकी जो फाइनल, मान लो आप एग्जाम अभी फाइनल सेमेस्टर में हो, तो 15 अगस्त से पहले पहले आपके सारे एग्जाम्स हो जाने चाहिए, और आपको क्या बोलते हैं पूरा सर्टिफिकेट 30 सितंबर तक पे करना पड़ेगा। 30 सितंबर तक आपको जो डिग्री है वो पे कर दिखानी पड़ेगी, राइट। तो ये कुछ और रिक्वायरमेंट है, पढ़ लीजिए इसमें। और ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि आप अगर फुलफिल नहीं करते हो तो यू कैन बी विड्रॉन, जनरली नहीं होता है, आई होप कि किसी का ऐसा ना हो, राइट। उसके बाद फिर सीट अलॉटमेंट के लिए रूल्स वगैरह क्या है, तो अगेन उसमें किस तरह से क्या बोलते हैं अगर टाई होता है तो वो कैसे मैचअप होगा, तो अगेन दिस इज ऑल्सो अपन को इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है। जो एल्डर होगा, मान लो फॉर एग्जांपल जो 19 वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, 20 वाले से 21 वाले को और कम प्रेफरेंस। उसके बाद फिर गेट स्कोर को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, फिर गेट रैंक को, फिर अगर उसके बाद भी दिया जाता है तो एल्डरली देखते। तो ये सब 3 प्रेफरेंस, अपने को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अलॉटमेंट जैसे कुछ कैटेगरीज वगैरह हैं, आपको अगर यू बिलोंग्स टू एनी ऑफ द कैटेगरीज यू शुड डेफिनेटली सी दिस। उसका एनेक्सर में नीचे सबसे नीचे में कैटेगरी सर्टिफिकेट दिया, उसका डी रिजर्वेशन रूल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी केस में कोई एक कैटेगरी की सीट खाली रह जाती है तो वो उसको कन्वर्ट कर सकती है, उसके बारे में दिया हुआ है। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा हेडेक नहीं है। सो उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ रूल्स, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अगेन फिर से काउंसलिंग प्रोसीजर कैसा होगा, तो एक तो पहला अपन को तो रजिस्टर करना पड़ेगा, आई गेस 28 जून लास्ट डेट है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। वंस यू चॉइस लॉक आपने कर दिया, उसके बाद आप इसको किसी भी केस में नहीं चेंज कर सकते अनटिल एंड अनलेस स्पेशल राउंड। मान लो फॉर एग्जाम्पल राउंड 1, 2, 3 के लिए आपने कोई एक लॉक चॉइस करी, तो आप उसको अगेन चेंज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस स्पेशल राउंड ना आ जाए। तो लॉक करने से पहले 2-3 बार सोच लेना। उसके बाद 3 रेगुलर राउंड होंगे जैसा कि मैंने अभी बताया, उसके बाद एक स्पेशल राउंड होगा, उसी में ही आपको फिर लॉक चॉइस को फिर से भरने का मौका मिलेगा, राइट। उसके बाद फिर आपको फाइनली रिपोर्ट करना पड़ेगा। कोविड-19 के कारण ये सब चेंज होते रह सकता है, तो सीसीएमटी की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहेंगे, राइट। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, ये सारी चीज़ें इसमें यही है कि क्या बोलते हैं अपन कैसे देखते चलते ना।
हाँ, तो पेमेंट आपको जो 3,000 का क्रेडेंशियल्स, ये मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कैसे अपन को रजिस्टर करना है उस पर भी। उसके चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, तो चॉइस फॉर एग्जांपल पहला अपन ने ट्रिची डाल दिया, सूरतकल डाल दिया, वारंगल डाल दिया, तो एग्जांपल इसी तरह से एक एक दो दो चॉइस आपको फिल करते जानी है, तो उसी के बेसिस पे आपको फिर अलॉट होगा उसमें फाइनल अलॉटमेंट उसी नंबरिंग बेसिस पे होगा। फिर 3 राउंड होंगे। पहला राउंड ऑफ काउंसलिंग, राइट। पहला राउंड में क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल आपने अगर पेड कर दिया फीस, सेव चॉइसेस, तो उसके बाद फिर क्या होगा, मान लो आपको कोई सीट मिलती है तो सीट अलॉटमेंट, राइट। तो आपको क्या होगा, पीएसएल जनरेट होगा, ये सिर्फ आपको दिखाएगा पीएसएल, अभी आपको मिला नहीं है, पीएसएल जनरेट होगा एंड देन यू हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस, राइट। द मोमेंट आपको कोई, मान लेते हैं पहले राउंड में कोई एक सीट अलॉट हुआ, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस एसएएफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 30,000 रुपए था, तो ये आपको पे करना पड़ेगा। द मोमेंट यू पे दिस फीस, उसके बाद ही आपको ये जो पीएसएल है वो डाउनलोड करने को मिलेगा एंड देन यू हैव टू ऑनलाइन अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी फॉर एग्जांपल 10th की 12th की मार्कशीट, जितने भी फर्स्ट टू 7th सेमेस्टर की जो मार्कशीट होगी, आपकी कॉलेज की डिग्री फॉर एग्जांपल अगर आप पास आउट हो, तो वो सब लगेंगे। और इन केस अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उसके ये जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाई होंगे बाय द वेरीफाइंग ऑफिसर। उसके बाद फिर आपको सबमिशन ऑफ विलिंगनेस, तो आपको पूछेगा कि आपको क्या करना है, फ्लोट, स्लाइड और फ्लीस। फ्लोट के लिए फॉर एग्जाम्पल ये 3-4 चॉइसेस हैं, तो आपको ये वाली चॉइस मिली एंड यू वांट टू अपग्रेड, आप चाहते हैं कि ऊपर वाले अगले राउंड में आपको उनसे ऊपर कुछ मिले, तो यू हैव टू चूज फ्लोट। स्लाइड में आप उसी इंस्टीट्यूट में रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको सूरतकल में ही अभी डेटा एनालिटिक्स मिला, बट यू वांट कि वीएलएसआई या कुछ और मिल जाए, तो सो इन दैट केस यू चूज स्लाइड। और फॉर एग्जांपल फ्रीज, आप नो यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, तो यू कैन इधर फ्रीज ऑल्सो। और इसके बाद एक और रहता है, वो है विदड्रॉ, वो उसके बाद आएगा, तो वो भी आप कर सकते हो। उस केस में आप विदड्रॉ हो जाएंगे उससे। तो ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपने जो जो ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट फिलअप किए थे वो आप वेरीफाई भी, वो आपका वेरीफाई होंगे बाय द वेरीफाइंग ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। तो जनरली क्या होता है इसमें, कई बार थोड़ा बहुत इशू आ जाता है, कई बार, नॉट एवरी टाइम। तो कोई एक जो वेरीफाइंग ऑफिसर फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में क्वेरी रेस कर सकता है, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हुआ 10th की मार्कशीट से, तो इन दैट केस क्वेरी वो रेस कर सकता है एंड यू हैव टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेरी, ताकि आपका जो भी वो सीट कैंसिल ना हो। सो राइट, यू डू हैव टू चेक इट मल्टीपल टाइम्स विद इन दैट टाइम फ्रेम, ताकि आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुरंत हो जाए। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल नहीं होता है, वो आपको कैंसिल कर देता है, तो डोंट वरी, आप सेकंड राउंड में जा सकते हैं एंड पर्टिकुलरली यू कैन फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। तो उसमें यही चीज़ है कि क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पे कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है कि फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या ओबीसी एनसीएल जो होता है, वो सर्टिफिकेट कई बार लोग नहीं बनवा पाते हैं एंड दे हैव गेट के टाइम में उन्होंने अपनी कैटेगरी डाल दी होती है। तो यस, यू कैन चेंज योर कैटेगरी इन द सब्सिक्वेंट राउंड। फॉर एग्जांपल आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से सर्टिफिकेट नहीं बना है, जनरल में कन्वर्ट हो सकते हैं। यस, ओबीसी से है, जनरल में कन्वर्ट हो सकते हैं। यस, एससी एसटी से भी जनरल में कन्वर्ट हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट नहीं बना है, जनरल में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट इन द नेक्स्ट राउंड वो आपको देंगे। अगर इसमें और भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाउट है, मैं एक ईमेल आईडी डाल दूंगा इनकी, आप वहाँ से पूछ सकते हो। बट डोंट वरी, ये क्लियर हो जाता है, राइट। और इसके अलावा हाँ, फॉर एग्जांपल कई बार डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होता है, कुछ और चीज़ें मैच नहीं होती है, तो वो सीजीपी आप मान लो आप इन किसी भी तरीके से वो नहीं कर सकते, वो कोई भी क्वेरी रेस करता है, तो आप यू हैव टू आंसर दैट। और फिर वो क्या बोलते हैं, एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दे देगा आपको। तो एक बार ये जब मिल गया, तो फॉर एग्जांपल राउंड 1 में आपको ये मिल गया, तो फिर बाद में सेकंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड के लिए आपका बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही बार होगा। एंड उसके बाद फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद फिर आप चाहो तो उसके बाद भी आप विड्रॉ कर सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट पढ़ लेता हूँ। नो फॉर एग्जाम्पल नहीं, उसके बाद फिर ये सब चलते ही रहेगा, है ना। फर्स्ट राउंड हुआ तो उसके बाद फिर आप इसको फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज की जगह एक और विड्रॉ भी कर सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद ये इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए ओटीपी रहेगी, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और वो जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो संभाल के रखेगा। तो ये सारी चीज़ें हुआ। और उसके बाद फिर ये आप अगर मान लो सेकेंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करते हो, तो ये अगेन ये प्रोसेस फिर से चलता रहेगा। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे, बहुतों को कई बार राउंड 1 में नहीं मिलता है ना, तो उसको आप सेकेंड राउंड में फिर जाएंगे। या फिर कई बार होता है जिसने फ्लोट किया होगा, स्लाइड होगा, वो भी सेकेंड राउंड में जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अगेन सेकेंड राउंड में होगा एंड देन अगेन दैट प्रोसीजर विल कंटिन्यू। सो अगेन ये सारी जो भी अपन प्रोसीजर देखे थे वो ये कंटिन्यू होगा एंड अगेन दिस प्रोसीजर विल कंटिन्यू फॉर द थर्ड राउंड ऑल्सो, राइट। तो उसके बाद फिर ये
जब ये पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड हो जाएगा देन एक और होगा स्पेशल राउंड, अगेन यू हैव टू पे 3000 रुपीज फॉर दिस। इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अलग से आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी पड़ेगी, राइट। ये देखिए ये विल बी कंडक्टेड फॉर फिलिंग ऑफ द रिमेंट वैकेंट शिफ्ट आफ्टर फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ द रेगुलर राउंड। रेगुलर राउंड सारे जब हो जाएंगे उसके बाद ही होगा क्या ये, राइट। यस ये बिल्कुल वैसी सेम ही रहेगा। डिफरेंस दैट द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पे स्पेशल राउंड फीस अलॉन्ग विद द, सो यू हैव टू पे अगेन दैट वो 3000 रुपीज जो है आपको फिर से पे करना पड़ेगा, और वो आपको फिर एडजस्टेड इन द फी ऑफ द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। और अगर कोई सीट नहीं मिलती है तो रिफंड पॉलिसी उनकी देख लीजिएगा। अगेन इसमें भी वही प्रोसीजर चलेगा, राइट। सीट अलॉटमेंट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स ऑफ वेरिफिकेशन, तो ये सारी जो भी अपन प्रोसीजर देखे थे वो अगेन फिर से उसी फर्स्ट राउंड में, फिर सेकंड राउंड में, तो ये सब अगेन चलती रहेगी। देन मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ ई चालान से भी पे कर सकते हैं, देन ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। तो बहुत सारे डाउट्स अब इसी में ही क्लियर हो जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है ये भी, एंड देन उसमें एक फ्लो चार्ट के हेल्प से बताया है कि कैसे क्या करना है, राइट। सो इसमें वही है कि स्टार्ट एंड देन रजिस्टर करते हैं, तो क्या बोलते हैं पहले राउंड 1 में अगर सीट एलोकेट हुई है तो यस, तो वो पूरा प्रोसेस चलेगा कि क्या बोलते हैं ये देखिए अगर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है कि नहीं, अगर कोई क्वेरी रेज कर रही तो आप उसको इशू को सॉल्व करो, एंड देन अगर आप एलिजिबल हो नेक्स्ट राउंड के लिए तो यस यू विल गो टू नेक्स्ट राउंड। इफ नॉट, अगर नहीं है फ्रीज कर दियो तो यस वेल एंड गुड, यू विल बी अलॉटेड पर्टिकुलर दैट इंस्टीट्यूट, विड्रॉ कर लियो तो भी यू आर आउट ऑफ द गेम। एंड अगर सेकेंड राउंड में गए, सो राइट इफ यू गो ऑन टू सेकेंड राउंड, सीट अलॉकेटेड यस, देन अगेन द सेम प्रोसीजर। अगर एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया सो यू डोंट नीड टू अगेन, वो फिर बार बार वेरिफिकेशन नहीं होगा, फ्रीज हो गया वेल एंड गुड, विड्रॉ कर लियो, यू आर आउट ऑफ द गेम। अदरवाइज still eligible for the second round 3 if you go again the same procedure will work on again, बार बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, एक बार हो गया तो हो गया बढ़िया। एंड देन अगर अगर फिर से अगर यहाँ पे ये फिनिश हो जाएगा, अगेन इफ यू वांट टू स्पेशल राउंड में जाना चाहते हो, स्टार्ट रजिस्ट्रेशन, एक बार फिर से आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड देन सीट अलॉटमेंट, राइट। और उसके बाद फिर ये प्रोसेस फिर बिल्कुल वैसे ही सेम है पुराने के जैसा। तो इसमें भी अगर 2 राउंड होंगे स्पेशल राउंड में भी, राइट। उसके बाद फिर ये कुछ अगर इफ यू बिलोंग टू पर्टिकुलर एफिडेविट वगैरह है, स्टाम्प पेपर वगैरह से, ये इसको एक बार और देख लेना अच्छे से, राइट। इसमें इतना ही था। कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं इनको अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट, राइट, MNIT जयपुर को। सो आई गेस ये तो काफ़ी हद तक बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, राइट। थैंक यू।